Friends, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. आपको याद होगा भी हमने पिछले लेक्चर 10 पार्ट 1 में एक सवाल किया था। उसके दोनों रास्ते मैंने आपको बताए थे। ठीक है। अब जरा इस सवाल को देखते हैं। इसमें वो रास्ता यूज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां कोई 180, 270, 360 या 90 नहीं है, बल्कि आपको सीधे सीधे इसमें ये फॉर्मूले लगाकर इसमें लेकर आना है। ठीक है, देखिएगा। इसकी जगह पहले मैं लगाऊंगा, देखते जाइएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये तो हो गया इसकी जगह। इसको चले मैं ऐसे कर देता हूं, ये बड़ा ब्रैकेट हटा देते हैं, ये आ गया सर, आगे आ रहा है प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हो गया इस वाले का अपॉन। अब देखिएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आगे आ रहा है दोबारा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये देखिए, नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ब्रैकेट में इसलिए कर देता हूं जो अगर यहां माइनस हुआ तो स्टूडेंट इसके बाद ब्रैकेट में नहीं रखता, तो अगर प्लस होगा तो उसके बाद भी नहीं रखेगा। शुरू में इसलिए रख दिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि फॉर्मूला सेपरेट हो गया है। ये तो मैंने इसको खोल दिया, अब वो प्लस से खुलेगा, नो इश्यू, ये आपका ऐसे ही रहेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूले आपको दिए हुए होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको याद करने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाय। अब आगे देखिएगा, नीचे क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये भी ब्रैकेट खोलेगा ऐसे ही, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। देख लें, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मूले आपको सही लगाने, वरना आप मुश्किल में फंस जाएंगे। देखें, कोई अगर कैंसिल हो रहा है, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस में है, वहां कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। नीचे भी देख लेते, पहले कैंसिल कर लेते, बाद में सोचेंगे। माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये साइन अल्फा कॉस बीटा ये रहा, साइन अल्फा कॉस बीटा ये रहा, दो हो गए, तो लिख देंगे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय, ये हो गया 2 कॉस अल्फा और कॉस बीटा। 2 से 2 गया क्योंकि शुरू शुरू में कॉस बीटा से कॉस बीटा गया, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये बचा हमारे पास साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये बराबर होता है टेन अल्फा के, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारा ये आके एक सिंपल सा प्रूफ खत्म हो गया। ठीक है, ये पार्ट 2 था। अब इसके बाद जो है वो एक सवाल मैं आपको बताता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सवाल मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, ये पूरा एक एंगल है, ये पूरा एक एंगल है, देख रहे हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको करने का बड़ा आसान तरीका है। वैसे इसको करने के दो रास्ते हैं, मैं आपको बता दूं। अगर आप यहां पे कॉस अल्फा माइनस बीटा लगा दें और यहां अल्फा माइनस बीटा लगा दें तो भी सही है। ठीक है, तो इसको जरा आसान रास्ते से हम स्टार्ट लेंगे, देखते जाइएगा। देखें, अगर आप चेक करें कि मैं इसको अगर थीटा ले लेता हूं तो ये भी थीटा होगा, देख रहे हैं, ये थीटा हो जाएगा। क्योंकि मुझे बड़ा परेशान हो रहा हूं कि मैं अल्फा बीटा माइनस अल्फा अल्फा बीटा, तो मैं काम करता हूं, इतने हिस्से को थीटा ले लेता हूं। वैसे भी आपको याद होगा जब हम अलजबरा के सवालात कर रहे होते थे, जो हम शक्ल होते थे उनको लेट किया करते थे, तो मैं इनको थीटा ले लेता हूं। आसान रास्ता ये है। रास्ते 2-3 है, वो आपको मैं आखिर में बता दूं।
इस एतबार से अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये बनेगा कॉस एल्फा कॉस थीटा माइनस साइन एल्फा साइन थीटा। जरा पता लगाते हैं कि ये फॉर्मूला है कौन सा। आपको पता है कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, कुछ याद आ रहा है? ये फॉर्मूला है आपका कॉस एल्फा प्लस बीटा यानी थीटा। एल्फा प्लस बीटा यही फॉर्मूला है, जरा चेक कर लीजिएगा। कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो क्या ये इसके बराबर होता है? बीटा की जगह थीटा है। अब देखिएगा कॉस एल्फा को कुछ नहीं करेंगे, आपने एक बात नोट की कि थीटा ये है, नोट कर रहे हैं, थीटा ये है, वापस रख दें, बीटा माइनस एल्फा। कितना आसान हो गया, अल्फा से अल्फा खत्म और कॉस बीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। तो देखा आपने, ये कितने सीधे रास्ते से हो गया, उसे फॉर्मूला पहचानने की देर है। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरे तरीके में थोड़ा सा मुश्किल का सामना होगा, लेकिन दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि इसमें अगर इसको, ये असल में बीटा माइनस एल्फा जो आ रहा है ना, ये बड़ा मसला कर रहा है। अब आप एल्फा को बीटा लें, बीटा को एल्फा लें, ये बड़ा मसला कर जाए ये चीज, ठीक है? तो आप यहां पे कॉस एल्फा माइनस बीटा लगाएंगे या कॉस एल्फा माइनस बीटा लगाए, सॉरी साइन एल्फा माइनस बीटा लगाएंगे। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आखिर में आपको कॉस बीटा मिल जाएगा। ठीक है? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बीटा माइनस एल्फा है, बीटा माइनस एल्फा है। इसको अगर मैं एल्फा ले लूं और इसको बीटा ले लूं तो ये एल्फा की जगह आएगा फॉर्मूले में, कॉस एल्फा माइनस बीटा होता है ना, तो ये एल्फा की जगह आएगा, ये बीटा की जगह आएगा। ये आपको याद रखना है, साइन एल्फा माइनस बीटा होता है ना, ये एल्फा की जगह आएगा, ये बीटा की जगह आएगा। ये आपको बड़ा देख के करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया, मैंने कहा था मैं आपको ये बता दूंगा, लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि दिस इज द राइट चॉइस कि अगर आपको फॉर्मूला याद है और आप बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस में हैं। ठीक है? तो ये था वो क्वेश्चन तो जिसको जो है वो हम सॉल्व कर रहे थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। यू आर वॉचिंग अशर हाशमी एकेडमी। आपको याद होगा कि हम जो है वो इस पे बात कर रहे थे लेक्चर 10 पे, ये पार्ट नंबर 3 कह सकते हैं आप। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। आपके पास इस सवाल को करने के दो रास्ते हैं। आप टेन एल्फा माइनस बीटा लगा दें या कॉस एल्फा प्लस बीटा लगा दें। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद हैं, सवाल खत्म। साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आपके पास होता ही है, तो वो तो वहां बात खत्म हो जाएगी, वो तो आप कर ही लेंगे। मैं आपको इस तरीके से कराना चाहता हूं। असल में ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और इन रिटर्न जब आप जाएंगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप ऑड का करेंगे तो आपको याद होगा कि ऑड करते वक्त साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट और इस तरह बदलते जाएंगे। लेकिन जब आप इवन करेंगे, जब आप इवन करेंगे तो आपको याद होगा साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। बस इसी पर आपको याद रखिए, आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इतना टाइम नहीं होता कि अब मैं वहां पे इतना सोचूं, ये सब मुझे याद होना चाहिए। इस वीडियो को आपको स्पेशली बार बार देखना है, और मैंने इसके अलग से आपको एक भेज भी दिया था बनाकर, जिससे मैंने आपको याद है कि वो 3 कॉलम बनाए थे, 90, 90 के बाद 270, 450, फिर एक बनाया था 180, 360, 540 का। उस कॉलम को बार बार स्टडी करना है। अब जरा ये सवाल में टेन अल्फा माइनस बीटा या कॉस, ये दोनों अलग अलग सवाल हैं, पहले इसकी बात करते हैं। मैं टेन अल्फा माइनस बीटा लगा सकता हूं, बात मेरी वहीं खत्म हो जाएगी। साइंटिफिक से मैं 10 270 वैल्यू निकाल लूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं इस रूल को यूज करूं। ये देखिएगा, 10 के साथ ऑड नंबर है,
ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, ये ऑड है, मैं ऑड लिख देता हूं क्योंकि ये 93 जा करके जाता है, ये ऑड हो गया। ठीक है, 270 ये रहा। 270 माइनस थीटा का मतलब है 270 से कम, माइनस थीटा का मतलब है कि वो यहां आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। tan क्या होता है? पॉजिटिव। ये हमें मैट्रिक में भी पढ़ाया जाता है। और दूसरा, ये ऑड है, ऑड में क्या होता है? tan cot में बदल जाता है, तो ये खुद ब खुद cot थीटा आ गया। ये था एमसीक्यूज करने के लिए एक अच्छा तरीका। ये देख लें, मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया। अब मैं इस सवाल को इसके नीचे कर लेता हूं क्योंकि वो बना रहेगा। इस सवाल को कॉस अल्फा प्लस बीटा आप लगा सकते हैं, लगा दीजिए। साइंटिफिक से साइन कॉस 180 निकालना होगा, साइंटिफिक से निकाल लीजिएगा, क्या मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आप अगर इस तरीके से देखेंगे, ये देखें, ये इवन है। इवन मतलब ये 92 सा करके जाता है और 180 ये रहा। 180 प्लस थीटा का मतलब है कि वो इधर कहीं पे आएगा। इसमें कॉस क्या होता है? नेगेटिव। कॉस क्या है? देखें, नेगेटिव। कॉस नेगेटिव होगा तो इसका जो रिजल्ट होगा देख लें, 180 इवन। कॉस, अब सॉरी, कॉस कॉस रहता है, कॉस 180 प्लस थीटा यहां आएगा, माइनस में हो गया, और वो चेंज किस में होता है? कॉस में, तो ये आ जाएगा आपका कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा गौर से देखिएगा, वो ये है 180 प्लस थीटा, वो नेगेटिव इसका है। वो नेगेटिव किसका है? ये नेगेटिव इसका है। ठीक है, अब चेक करना है कि ये इवन है, तो ये कॉस कॉस में होगा, ये कॉस ये वाला है। ये वाला कॉस कौन सा है? पहला वाला ये है, और वो वाला कॉस ये है। जब ये नेगेटिव होगा तो खुद ब खुद जो ये वाला है वो इसको फॉलो करेगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। इससे हमारा प्रूफ मिल गया। ये था एमसीक्यूज में करने का तरीका। वरना अगर आप एमसीक्यूज में साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, या टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा लगाना चाहें तो कोई इशू नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला आपको दिए भी होते हैं, इसलिए एमसीक्यूज तो आपको बड़े सुकून से गुजरेंगे। वट के एमसीक्यूज में फॉर्मूले होते कि नहीं, सीआरक्यूज में फॉर्मूले मिलते हैं। अगर एमसीक्यूज में मिल गए तो क्या ही बात है। फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूं मैं। ये मैट्रिक के लेवल पे भी ये हमें थोड़ा दिखा कराया जाता है, लेकिन इतना हम डेप्थ में नहीं करवाते, तो ये फर्स्ट ईयर का पार्ट है। तो ये मैंने आपको 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट करवा दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। इसको अच्छी तरह देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।